अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। अल्लाह आपको दुनिया आखिरत की कामयाबियाँ खैर वाफ़ियत अता फ़रमाए, आमीन। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे अलसी की पिन्नियों की रेसिपी। तो ये बड़ी मज़े की बनी है हमारी अलसी की पिन्नियाँ। इसको बनाने के लिए हमें ये सारी चीज़ें चाहिए। ये हमने रखा 1.5 किलो गुड़ और एक ही बाउल हमने रखे गंदम का नॉर्मल वाला, एक बाउल हमने नॉर्मल वाला चावल का रखा है। चावल हमने रखे हैं नए वाले, और ये नए वाले चावलों से ही मज़े की पिन्नियाँ बनती हैं। और साथ हमने रखा है एक ही बाउल अलसी का। तो ये तीनों चीज़ें हमने एक ही क्वांटिटी में लिए हैं। और गुड़ थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, 1.5 किलो लिया है। तो इनको हम इनकी बुनाई करेंगे गंदम और अलसी की। इस तरह हमने कढ़ाई रख ली मीडियम फ्लेम पे, और अब हमने इसके अंदर अलसी शामिल कर दी। इसकी करेंगे थोड़ी देर बुनाई। अच्छे से इसके कलर भी चेंज हो जाएगा, इसकी खुशबू भी बड़ी मज़े की ज़बरदस्त सी आने लग जाएगी, और ये फूल के थोड़ी सी मोटी भी हो जाती है। तो इसी तरह से हमने लगातार इसको भूनते जाना है। तो ये देखें माशाल्लाह से इसका कलर भी चेंज हो चुका है, और इसकी बड़ी अच्छी से ज़बरदस्त सी खुशबू भी आने लग गई है। और इसी तरह से हमने इसको ड्राई रोस्ट करना है। अब हम इसको निकालेंगे बाहर, और फिर हम गंदम की करेंगे बनाई थोड़ी सी और इसको करके। तो ये बिल्कुल अब अच्छे से भून चुकी है, तो निकाल लिया हमने इसको बाहर। फिर हमने गंदम को शामिल कर दिया। गंदम की भी अच्छे से बुनाई कर लेंगे, इसका सुनहरी गोल्डन कलर आ जाएगा जब तक। तो हमने इसको लगातार भूनते रहना, लगातार ही इसके अंदर चम्मच चलाते रहना, अच्छे से इसकी बुनाई करनी है। तो ये माशाल्लाह से इसका कलर भी चेंज हो चुका है, इसकी भी बड़ी अच्छी से ज़बरदस्त सी खुशबू आने लग गई है, और ये भी फूल गई है, मोटी मोटी हो गई है बुनाई करने के बाद। तो इन चीज़ों को हम निकालेंगे, इस अच्छे से भून चुकी है, इनको निकाल लेंगे। निकालने के बाद इनको ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद फिर हम इनको पीस लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने ठंडी की है। ठंडी करने के बाद हमने पीस लिए। ये चावल हैं हमारे पास, और ये हमने हाफ़ कटोरी तिल रखे हैं वाइट वाले, इसको भी हम इसके अंदर शामिल करेंगे। ये हमने गंदम को पीस लिया, इसको अच्छे से छान लिया, इसकी मोटा मोटा सा निकाल लिया। और ये हमने अलसी को भी पीस लिया, इसको भी छान लिया, इसका भी मोटा मोटा निकाल लिया। चावलों को भी हमने पीस लिया, इसको भी छान के मोटा मोटा सा निकाल लिया। दरदरा से हमने सारी चीज़ों को पीसना, जैसे सूजी की फॉर्म में होती है बिल्कुल ऐसा ही हमने पीसना। फिर हमने ना शीरा बनाने के लिए गुड़ इसके अंदर शामिल कर दिया कढ़ाई के अंदर, और फिर गुड़ को मैंने कूटा था, और कूटने के बाद फिर इसके अंदर शामिल किया था। तो गुड़ मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे रखा हुआ है इसको मेल्ट होने के लिए। तो ये थोड़ा मेल्ट होने में टाइम लेता है। तो अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। 3-4 गिलास हमने इसके अंदर पानी शामिल कर दिया। इसके साथ बहुत जल्द मेल्ट हो जाएगा पानी शामिल करने की वजह से, और शीरा भी हमारा अच्छी तरह से बन जाएगा। और हमने ना फ्लेम को लो ही रखना है। तेज़ और हाई फ्लेम रखेंगे या मीडियम फ्लेम रखेंगे तो गुड़ बहुत चिपचिपा सा होता है, तो ये जल जाता है। तो इसलिए हमने वेट करना है ये अच्छे से मेल्ट हो जाए, और हमारा शीरा जो है ना अच्छे से बन जाए, ये बिल्कुल जाग की फॉर्म में आ जाए। तो ये माशाल्लाह से हमारा जो ना गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है, बिल्कुल जाग की फॉर्म में आ गया। बहुत अच्छे से इसका शीरा बन रहा है। तो थोड़ा सा और हम इसको पकाएंगे, और ज़बरदस्त सा इसका थोड़ा सा गाढ़ा कर लेंगे शीरे को। तो ज़बरदस्त सा हमारा जो ना शीरा बन के रेडी हो जाएगा। तो शीरा जो है ना हमारा बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको चेक करेंगे। तो किस तरह से हमने एक तार वाला जो ना शीरा बनाना है, तो ये बहुत गर्म था, अब एहतियात से हाथ लगाइएगा। तो इस तरह से हमने एक तार वाला जो ना शीरा तैयार करना है, तो हाथ ना जल जाए। मेरा तो हाथ जल गया था। अब हम इसको निकालेंगे नीचे, और इसको स्टेन कर लेंगे। गुड़ के अंदर कचरा होता है, कुछ थोड़ी सी रेत होती है इसके नीचे बैठी हुई, तो इसलिए हमने इसको स्टेन कर लिया। इसके अंदर जो कचरा था वो निकल जाएगा, और जो रेत थी नीचे बैठी हुई उसको भी हम कढ़ाई के अच्छे से अंगार लेंगे, वो भी निकल जाएगी। तो इस तरह से सारा ही शीरा हमने स्टेन कर लिया। तो कितना ज़्यादा जो है ना इसके अंदर से कचरा निकला है, छोटे छोटे ज़र्रात होते हैं इसके अंदर। तो कढ़ाई को हम एक दफ़ा अंगार लेंगे। ये देखिए छोटे छोटे ज़र्रात होते हैं। तो फिर हमने इसके अंदर शामिल किया 1 कटोरी बड़ी वाली देसी घी की। तो देसी घी को हम थोड़ी देर मेल्ट करेंगे। तो इस तरह से हमने देसी घी को अच्छे से मेल्ट कर लिया। फिर हम इसके अंदर शामिल करेंगे तिल। तिल को हमने रोस्ट करना है 3 से 4 मिनट के लिए, अच्छे से घी के अंदर रोस्ट हो जाएं।
तो फिर हम इसके अंदर ये सारे ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। ये हमारे पास मूंगफली है, ये कटे हुए नारियल हैं, ये किशमिश है। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग या जो जो आपको ड्राई फ्रूट पसंद है वो इसके अंदर शामिल कर लें। तो इसको भी 3 से 4 मिनट इसको भी अच्छे से रोस्ट करेंगे इसके अंदर। तो ये चीज़ें पहले डालने से एक तो ये मिक्स बड़ी अच्छी तरह से हो जाती हैं, दूसरा ये ना रोस्ट भी हो जाती है तो बड़ी अच्छी सी और मज़े की ज़बरदस्त इसके अंदर से खुशबू आने लग जाती है। तो ये चीज़ें जो हमने रोस्ट कर ली अच्छे से, और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे शीरा। ये देखिए अच्छे से रोस्ट हो चुकी हैं। अब हम इसके अंदर शीरा ऐड करते हैं। तो इस तरह ही ऐसे सारा शीरा दे अंदर ऐड कर देता। शीरा देखो साड़ा बिल्कुल ज़बरदस्त और शहद रंग का शीरा बन के रेडी होया। तो हुण असीं इहनूं अच्छे तरीके नाल ना बर्तन नाल भी निकाल लांगे। तो फिर असीं इहदे अंदर चलावांगे चम्मच और इहदा वेट करांगे अच्छी तरह से साड़ा शीरा जिहड़ा ना गर्म हो जाए। तो गर्म होने के बाद फिर असीं इहदे अंदर दूसरी चीज़ां ऐड करते जावांगे। तो शीरा साड़ा गर्म हो चुका है। फिर असीं इहदे अंदर चावल ऐड कर दिते। चावल ऐड करके फिर एक दफ़ा चलावांगे, 1 तो 2 दफ़ा चम्मच चलावांगे, अच्छी तरह से इन्हूं मिक्स करांगे। तो स्टेप बाय स्टेप दूसरी चीज़ें भी हमने इसके अंदर ऐड करते जाना। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे गंदम। तो गंदम को भी हमने 1-2 दफ़ा चलाया चम्मच और इसके मिक्स किया। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे अलसी। तो अलसी को भी हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब हम चलाएंगे जल्दी चम्मच, इसको फटाफट से मिक्स कर लेंगे जल्दी। ये बहुत स्टिकी होता है, इसको जल्दी से हर चीज़ को मिक्स करना होता है, इक्वल करना होता है, और चम्मच भी जल्दी चलाना होता है क्योंकि ये बहुत चिपचिपा सा होता है। तो ये मिक्स करना थोड़ा मुश्किल होता है, इस वक्त चम्मच चलाना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, ये चिपकता है साइडों में। तो इस तरह से मैंने फटाफट से इसको मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद मैंने उतार लिया नीचे। फिर हम जल्दी और फटाफट और 2-3 हाथ 4 हाथ से 2-3 हाथ नहीं 4 हाथ से इसकी पिनियाँ बनाएंगे। और फिर इसको फटाफट ही हमने इसकी पिनियाँ बहुत जल्दी हमने तैयार करनी है, वरना ये जो सारा मटेरियल है ना जहाँ पे है वहीं पे सेट हो जाएगा। क्यों गुड़ बहुत स्टिकी होता है, लेसदार होता है, तो वो सारे मटेरियल को ना सेट कर देता है, वहीं का वहीं जमा देता है। तो इस तरह से हमने ये वाले साइज़ की पिनियाँ बनानी है और बड़ी मज़े की ज़बरदस्त हमारी पिन्नी बनी है, बड़ी टेस्टफुल बनी है। और बाकी की भी सारी पिन्नियाँ हम इस तरह बना लेंगे। ये देखिए ये वाला साइज़ रखना है हमने। और मैं और मेरी भाभी फटाफट से इसको बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो जल्दी हम इसको बना लेते हैं, सारी पिन्नियों को गोल शेप दे देते हैं। लड्डू की शेप लड्डू की शेप में हम इसको तैयार कर लेते हैं। तो ये बड़ी मज़े की ज़बरदस्त इसके अंदर से खुशबू आ रही, बड़ी ज़बरदस्त सी हमारी पिन्नियाँ जो है ना बन के रेडी हुई हैं। तो इसी तरह से हमने बाकी की भी पिन्नियाँ बनानी हैं। साइज़ भी हमने नॉर्मल रखा। तो इस तरह से हमारी जो ना सारी पिनियाँ बन चुकी हैं, हमने सारी पिनियाँ बना ली हैं। ये सारी हमारी पिनियाँ बनी हैं, इतनी मज़े की ज़बरदस्त और बड़ी अच्छी सी खुशबू उठ रही है इसके अंदर से। और बड़ी सर्दियों की तो फेमस जो है ना रेसिपी है, सर्दियों में हर एक को बहुत पसंद होती है, स्पेशल लोग फरमाइश कर के बनवाते हैं। तो ये बड़ी मज़े की होती हैं और अलसी की पिनियाँ तो वेरी हेल्दी, बहुत ही हेल्दी होती हैं। तो इस तरह से हमने अब बना ली सारी पिनियाँ। अब हम इसको करेंगे टेस्ट, और आप भी ज़रूर बनाइए मेरी रेसिपी। ये देखें माशाल्लाह, अब मैं तोड़ के बताती हूँ आपको। तो ये बहुत ही अच्छे से हमारी पिनियाँ जो ना जुड़ी हैं, बहुत अच्छे से, ना ही बहुत ज़्यादा भुरभुरी हैं, ना ही बहुत ज़्यादा चिपचिपी हैं, बहुत अच्छी तरह से ये जुड़ी हैं। तो ये देखें, अब हम इसको करेंगे टेस्ट और फिर आपके साथ शेयर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत ही आला ज़बरदस्त मज़े की बड़ी अच्छी अलसी का टेस्ट आ रहा है इसके अंदर, गंदम का, चावल का और ड्राई फ्रूट का, तिल का बड़ा अच्छा मज़ा आ रहा है। तो बड़ी अच्छी सी पिनियाँ बनी है। आप भी बनाएं, दुआ